जमकर नारेबाजी की थी, पर अब लग रहा है कि पुलिस महकमे की जांच में कमी आ गई है और उसका पूरा ध्यान सीतामढ़ी मामले पर है, जिसमें कई पुलिस कर्मियों पर गाज भी गिर सकती है। इस बात से सराफा एसोसिएशन और मानेवाड़ा के नागरिक दुखी है कि पुलिस की जांच कहीं न कहीं ढीली पड़ गई है। GTPL के लिए बलराम कोहाड़ की रिपोर्ट। देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की याद में उनकी कुछ चीजों का वस्तु संग्रह 1992 में चिचोली के शांतिवन में बनाया गया, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की अनदेखी से इसकी हालत गंभीर हो गई। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने 2008 को राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। दिल्ली से आई राशि रत्तू ने खराब हो रहे बाबा साहेब के कोट की लिक्विड वॉश की मांग की है। नागपुर से 15 किलोमीटर पर बसा ये चिचोली का वस्तु संग्रह है। 1992 में इस वस्तु संग्रह का निर्माण वामनराव गोडबोले ने किया। इस भव्य वस्तु संग्रह में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी सारी चीजें रखी गई है। इन सारी चीजों को बाबा साहेब के निजी सचिव नानकचंद रत्तू के पास से लाया गया है। इन सारी चीजों को देखकर यहाँ आने वाले लोगों को प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने निकाली बुद्ध की पेंटिंग्स भी रखी है। इतना ही नहीं तो जिस टाइपराइटर से संविधान के शब्दों का निर्माण किया गया, वो टाइपराइटर भी यहाँ रखा गया है। सचिव पर्सनल सेक्रेटरी नानकचंद जी जो 17 साल बाबा साहब के साथ में रहे, उनके पास ये सामान रखा हुआ था। और ये सामान पूरा सामान जो हमको प्रेरणा देता है। अभी भी बाबा साहब के बारे में बोला जाए, 65 साल में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की फोटो निकाली। वो फोटो यहाँ पे अपने यहाँ रखी हुई है। तो इतना ही नहीं, बाबा साहब ने जिस टाइपिंग से संविधान टाइप किया, वो टाइपिंग मशीन रखी हुई है। बाबा साहब का पूरा सामान जो अपने को प्रेरणादायी रखता है, वो सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। इस संग्रहालय में बाबा साहेब से जुड़ी सारी चीजें हैं। कोट से लेकर सभी चीजों को यहाँ काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ बाबा साहेब का साहित्य, उनके रोज उपयोग में आने वाले साहित्य, कंपास, पेंसिल, पेन, बैग, अस्थि कलश, स्टूल और तरह तरह के जैकेट्स, पेंटिंग, समाचार पत्रों में छपे आर्टिकल्स और रिकॉर्ड भी शामिल है। लेकिन 1992 से म्यूजियम शुरू होने के बाद भी सरकार की लापरवाही से इन जैकेट पर लिक्विड ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण इनकी हालत खस्ता हो गई है। ये सामान खराब हो जाता है तो आने वाले नई पीढ़ी को ये सभी चीजें देखना नसीब नहीं होगा। चिचोली में जो शांतिवन में जो सामान रखा गया है, मेरे ससुर जी ने 35 साल तक इस सामान को अपने बच्चों की तरह, बच्चों से बढ़कर ही रखा, प्यार मोहब्बत से और देखभाल की है। बहुत ज़्यादा देखभाल की, अपने बच्चों से बढ़कर के देखभाल की है। लेकिन इस वक्त क्या है कि इस सामान को जो है ना, वो कीड़ा खा रहा है और इसको केमिकल ट्रीटमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम चाह रहे हैं कि ये सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी कि वो इसको केमिकल ट्रीटमेंट दे और इस सामान का इस तरह देखभाल की जाए। जैसे हमने सामान को रखा है, उससे कहीं बढ़ करके सरकार इस चीज़ को ट्रीटमेंट दे करके सामान को देखे देखभाल करे। अगर ये सामान यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये दोबारा पाना बहुत दुर्लभ है, मिल ही नहीं सकेगा ये सामान दोबारा। इस सामान के देखभाल और लिक्विड वॉश के लिए 2008 में राज्य सरकार को ट्रस्ट ने एक पत्र भी भेजा, लेकिन 4 साल बीतने के बाद कुछ भी हल नहीं निकल पाया। दिसंबर 2011 में इसी मांग के लिए दिल्ली के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय से बात भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके लिए कोई सामने नहीं आता है तो इन सारे सामान को दिल्ली के 26 अलीपुर रोड के म्यूजियम में वापस ले जाने की बात भी की जा रही है। इन सभी सामान को इटली, कनाडा और लंदन के डॉक्टर बाबा साहेब मेमोरियल से मांग की जा रही है।
लेकिन भारत की सरकार सोई है। लोग हैं, अगर कोई आना चाहते हैं तो आगे आए, अगर नहीं आ सकते हैं तो फिर हम यह सामान यहाँ से वापस ले जाएंगे। ये सामान हमारे हमसे और भी, जैसे 26 अलीपुर रोड पे बाबा साहब का भी म्यूजियम बनेगा दिल्ली में, तो बाबा साहब का निवास स्थान था, तो वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। इंग्लैंड में डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी है, वो लोग हमसे इस सामान की डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। इटली से भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं और कनाडा से भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें सामान दिया जाए, वहाँ पर भी म्यूजियम तैयार हो रहा है, वहाँ पर भी सामान डोनेट कर सकते हैं। अगर नागपुर के जनता इस सामान का देखभाल नहीं कर सकती है तो शायद हम इस सामान को वापस ले जाएंगे। जानकारों की माने तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जहां एक ही जगह बाबा साहेब से जुड़ी सारी चीजें रखी हुई है। दूर दूर से इसे लोग देखने भी आते हैं। ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम होना चाहिए, जहाँ पर बाबा साहेब की A to Z चीजें रखी है, साहित्य रखा है, उनकी ड्रेसेस रखी है, उनका अस्थि कलश रखा है, उनके हाथ से खुद स्केच किया हुआ फोटो रखा है। क्या नहीं है इस म्यूजियम में, हर कुछ चीजें रखी है, सभी कुछ है। आज बाबा साहेब को पूरा विश्व मानता है। उनको कुछ दिन पहले ही ग्रेटेस्ट इंडियन का खिताब भी दिया गया है। लोग इतनी श्रद्धा से यहाँ आकर उनकी सारी चीजें देखते हैं और प्रेरणा घर वापस ले जाते हैं। लेकिन सरकार की अनदेखी से संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की याद दिलाने वाली ये सारी चीजें नष्ट होने के रास्ते पर है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ घापेज ढोले, GTPL News 24 के लिए।